दो स्थिर गैस के समूह को वायु कहते हैं। समीर ब्रीज वायु जब एकदम धीमी गति चलती है तो उसे समीर कहते हैं। पवन वाइंड इसकी गति समीर से अधिक होती है। दो तूफान स्टॉर्म इसकी गति पवन से अधिक होता है। चक्रवात साइक्लोन इसकी गति सबसे अधिक होती है। फेरल का नियम इनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले झटके को कोरियोलिक बल कहते हैं। से निम्न दाब की पेटी की ओर जाती है। पवन उच्चतम दाब की पेटी। पवनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ वाइंड्स। समांगी पवन, स्थायी पवन, प्रचलित पवन प्रिवेलिंग वाइंड्स, मौसमी पवन, सामयिक पवन सीजनल वाइंड्स, स्थानीय पवन लोकल वाइंड्स। इस प्रकार की पवनें मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। व्यापारिक सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें या पूर्वा पवनें, मौसमी पवन, सामयिक पवन सीजनल वाइंड्स, वैसी पवनें जो किसी खास मौसम में चले मौसमी पवन कहलाती है। इन्हें भूमंडलीय पवनों का रूपांतरित रूप माना जाता है। स्थानीय पवन लोकल वाइंड्स, वैसी पवन जो किसी विशेष स्थान पर चले स्थानीय पवन कहलाती है। ये पवनें तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चला करती है और इनका प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। इनकी उत्पत्ति हेतु स्थानीय तापांतर एवं दाब प्रवणता प्रमुख कारक है। यह स्थानीय पवनें क्षोभमंडल के निचली परत तक ही सीमित रहती है। स्थानीय पवन दो प्रकार की होती है। गर्म तथा ठंडी व्यापारिक पवन सन्मार्गी ट्रेड वाइंड्स, यह दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब 35 डिग्री से 40 डिग्री की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब के पेटी की ओर चलती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। इनको व्यापारिक वाणिज्यिक पवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप के व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे समुद्री व्यापार के लिए जाया करते थे। व्यापारिक पवनों की विशेषता, ये पवनें लगभग 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण अधिक गर्म व शुष्क हो जाती है। इसलिए ये पवनें प्रायः वर्षा नहीं कराती है, परंतु जब कभी ये किसी महासागर को पार करती है तो आर्द्रता से युक्त हो जाती है तथा महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अत्यधिक वर्षा कराती है। ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिम भागों में वर्षा नहीं कराती है क्योंकि पूर्वी भागों से वर्षा कराते हुए जब यह पश्चिमी भागों में पहुंचती है तो शुष्क हो चुकी होती है, जिससे इन अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का विकास हुआ। हिंद महासागर में ये पवनें मानसूनी पवनों में परिणत हो जाती है। व्यापारिक पवनों की मेखला में ही डोलड्रम की पेटी तथा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है। पछुआ पवन वेस्टर्न वाइंड, यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलकर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का प्रवाह अधिक स्थायी और निश्चित होता है तथा इसका सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की कमी के कारण पछुआ पवनों के मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं आता, इस कारण वह विकराल रूप ले लेती है और अलग अलग अक्षांश पर मछुआरों ने इसका अलग अलग नामकरण किया है। 40 डिग्री पर गरजता 40, रोरिंग 40, 50 पर भयंकर 50, फ्यूरियस 50, 60 पर चिकता 60, स्क्रीमिंग 60। ध्रुवीय पूर्वा पवन ईस्टर्न वाइंड्स, यह ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। यह व्यापारिक पवनों से समानता रखती है।
उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर पश्चिम होता है। इस पवन में तापमान कम होने के कारण जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवातों और प्रतिचक्रवात उत्पन्न करती है। समीर ब्रीज मंद गति से चलने वाली हवाओं को समीर कहते हैं। समीर 4 प्रकार के होते हैं। एक सागरीय समीर सी ब्रीज सागर से स्थल की ओर चलती है। यह दिन के समय समुद्र, दोपहर के समय अधिक तापमान के कारण स्थलीय सतह पर निम्न वायुदाब तथा जलीय सतह पर अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब का विकास होता है, जिससे सागरीय समीर की उत्पत्ति होती है। इनका प्रभाव दोपहर से सूर्यास्त तक होता है। स्थलीय समीर लैंड ब्रीज, यह रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इन पवनों की उत्पत्ति का संबंध स्थलीय व जलीय सतह के गर्म व ठंडा होने से होता है। सूर्यास्त के पश्चात स्थलीय सतह से तीव्र विकिरण के कारण सतह के शीतलन के फलस्वरूप उच्च वायुदाब का तथा जलीय सतह पर अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का विकास होता है। फलतः उच्च वायुदाब के केंद्र से निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर स्थलीय समीर की उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति सूर्यास्त के पश्चात होती है, किंतु दोपहर से पहले ये हवाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती है। 3 पर्वतीय समीर माउंटेन ब्रीज, पर्वत से घाटी की ओर चलती है। यह रात के समय रात में पर्वत की चोटियों से तीव्र विकिरण के कारण हवाएं ठंडी व भारी होने से पर्वतीय ढाल के सहारे घाटियों की तरफ गति करती है। 4 घाटी समीर वैली ब्रीज, यह दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर जाती है। ये प्रायः गर्म होती है। त्रिक पर्वतीय तथा स्थलीय क्षेत्र ऊपर होते हैं। 8 पर्वतीय तथा स्थलीय समीर रात में चलेंगे। रात के समय ऊंचाई पर मानसूनी पवनें मॉनसून वाइंड्स, इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इनकी उत्पत्ति कर्क व मकर रेखा के बीच की व्यापारिक पवनों की पेटी से होती है। मानसूनी पवनें भूमंडलीय पवन व्यवस्था और स्थानीय कारकों के पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। इसके अंतर्गत धरातल तथा क्षोभमंडल दोनों में ही घटित होने वाली क्रियाएं शामिल है। मानसूनी पवनों का प्रभाव क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी चीन और जापान हैं एवं यहाँ इनकी सबसे आदर्श दशाएं मिलती है। गर्म स्थानीय पवन वार्म लोकल वाइंड्स, ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से चलती है। चिनुक चिनुक, यह प्रेरी के मैदान में चलती है। इसके चिनुक चिनुक, यह प्रेरी के मैदान में चलती है। इसके आने से बर्फ पिघल जाता है। इसे हिमभक्षी कहते हैं। यह चारागाह के लिए अच्छी है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रभावित होती है। नहरमट्टन हरमत्तन, यह गिनी देश में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इसके आने से ठंड खत्म हो जाता है, जिस कारण इसे डॉक्टर पवन कहते हैं। फॉन फोएहन, यह स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर चलती है। इसके आने से अंगूर पक जाता है। सिरोको सिरोको, यह सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलती है तथा भूमध्य सागर से नमी आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। इसमें बालू पहले से उपस्थित रहता है, जिस कारण इससे होने वाली वर्षा लाल रंग की दिखती है, जिस कारण इसे रक्त वर्षा कहते हैं। शामल शामल, यह इराक में बहती है। सिमुम सिमुम, यह अरब प्रायद्वीप में बहती है।
नॉर्वेस्टर नॉरवेस्टर, यह न्यूजीलैंड में बहती है। व्रीक फील्डर ब्रिक फील्डर, यह ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया प्रांत में बहती है। सामून समून, यह इराक में बहती है। सांता आना सैंटा आना, यह अमेरिका का कैलिफोर्निया में बहती है। सांता आना सैंटा आना, यह अमेरिका का कैलिफोर्निया में बहती है। जोंडा जोंडा, यह अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। इसे शीत फॉन विंटर फॉर्चून भी कहते हैं। लू लू, उत्तर भारत व पाकिस्तान ब्लैक रोलर, उत्तरी अमेरिका के मैदानों में 3 यामो वामो, जापान टेम्पोरल, मध्य अमेरिका हबूब हबूब, उत्तरी सूडान खार्तूम काराबुरान करबूरन, मध्य एशिया के तारिन बेसिन में खमसिन, मिस्र काल वैशाखी, बंगाल धूल भरी आंधी, पंजाब ठंडी स्थानीय पवन कोल्ड लोकल वाइन्स, 2 पंपेरो, अर्जेंटीना व उरुग्वे नार्दन, यूएसए मिस्ट्रल, स्पेन व फ्रांस बोरा, इटली बिल्जर्ड, साइबेरिया, रूस बुरान, तुर्की ग्रेगेल, दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र जोरन, जूरा पर्वत पापागायो, मेक्सिको तट दक्षिणी बस्टर, सदरली बर्स्टर, न्यू साउथ वेल्स 5, ऑस्ट्रेलिया 22, फ्रांस लेवेंटर, दक्षिणी स्पेन व फ्रांस। सांता